जब देखा करते रहता। बतख की छमिया इस चिंदी चोर को जायदाद से बेदखल कर दिया होता है, तो ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के होटल में आता है। लेकिन इस चिंदी चोर के पास पैसा नहीं होने के कारण होटल का मालिक इसे लात मार के बाहर फेंक देता है। तभी ये अपनी फेरारी लेकर दूर जंगल में चला है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और डिक्की से अपना हवा वाला बिस्तर बाहर करता है और अपने मुंह से हवा भर के उसी पे सोने लगता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अब मैं सो रहा हूँ, जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। ये क्या है? ये कैसे हो गया? ये देख इसकी फट के हाथ में आ जाती है। बाल बच गया। तभी इसकी पेट से कुछ ऊपर निकलता है, लेकिन ये बेड हटाया तो पता चला पत्थर है। तो ये अपना गुस्सा इस पत्थर पर निकालती है और इसे दूर पहाड़ पे फेंकती है। लेकिन ये छोटी पत्थर बड़ा पत्थर से टकरा के बतख की फेरारी की ओर आने लगती है। तो ये अपनी फेरारी बचाने दौड़ता है, लेकिन पत्थर से टकरा के इसका फेरारी बैलगाड़ी बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब छोड़ छाड़ के अपनी नींद पूरा करने जाती है, लेकिन इसको नींद में चलने की आदत होता है और ये सोते सोते तालाब में गिर जाता है और सोई हुई सार्क के मुंह में अपना सर रख के सो जाता है। तेरी बहन ब्याह करवा का नहीं। तभी बतख की अचानक नींद खुलती है ये क्या है? और सार्क को देखकर इसके गोटे फट के हाथ में चली आती है। लेकिन साले की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ये फिर से आके सोने लगता है। लेकिन इस बार इसकी खर्राटे से पेड़ का टहनी फिर टहनी पर एक लकड़ी लगाकर सो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन साला इतनी जोर से खर्राटे लेता है कि लकड़ी वहाँ से हट जाता है। तभी पेड़ की टहनी बिस्तर के पंप पर गिरता तो बिस्तर में पूरा हवा भर जाता और ये उड़ती हुई उसी होटल के बिस्तर पर आके गिरता है। तभी होटल का मालिक बाहर आकर इसे पैसा मांगता। उठ जा। ये देना। तो ये चिंदी चोर इस बार पैसा दे देता। क्या रे, सेटिंग किया है? तो से क्या मतलब रे साला? बतख अपनी 10वीं फेल सर्टिफिकेट को जमा करके फौज में भर्ती हो गया होता है जय हिंद दोस्तों। और यहाँ मौज करने के लिए आया हुआ बतख बुरी तरह फंस जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी रात में भयंकर बारिश से बचने के लिए फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये सामने वाले का झोला ढक लेता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मुझे अपने घर जाना है। नहीं। ठंड में बत्तख का पैर बर्फ का जूता बन गया होता है। हे हरि राम कृष्ण। बॉर्डर में दुश्मनों को निपटाने आया बतख खुद निपटने वाला होता है। आज मैं मर गया भैया। रोटी खा लो। तभी खाने का टाइम हो जाता, लेकिन लेट से जाने की वजह से इसे खाना नहीं मिलता। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी ये अपना तंबू टांग के सोने जाता है, लेकिन कड़कती ठंड में इसका तंबू भी फट जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और रात में दूसरों की खर्राटे सुन सुन के इसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इस चक्कर में ये रात को सो नहीं पाता। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। उठ जा।